प्यारे दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ-साथ हम लोग थक से जाते हैं। हमारे चेहरे पे वो थकावट साफ दिखाई देती है और जब हम बुढ़ापे तक आते-आते हम लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा क्यों आ रहा है? बुढ़ापे से हम डरते हैं, क्यों डरते हैं? ऐसा क्या है इस बुढ़ापे में? क्या इसमें कोई दर्द छुपा है? क्या ये एक दुखद स्थिति है? पर इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बढ़ती उम्र अक्सर हम छुपाते हैं, बढ़ती उम्र अक्सर हम छुपाते हैं, आखिर क्यों? आखिर क्यों हम अपना ही सच अपने आप से झुठलाते हैं? आखिर क्यों हम अपना ही सच अपने आप से झुठलाते हैं? उम्र बढ़ जाने से क्या हमारी पहचान बदल जाएगी? उम्र बढ़ जाने से क्या हमारी पहचान बदल जाएगी? शायद नहीं, शायद नहीं। पर फिर भी अक्सर हमने लोगों को अपनी उम्र कम बताते देखा है। पर फिर भी हमने लोगों को अपनी उम्र कम बताते और असली उम्र छुपाते देखा है और असली उम्र छुपाते देखा है। चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए एंटी एजिंग क्रीम लगाते देखा है। चेहरे की झुर्रियों को छुपाने के लिए एंटी एजिंग क्रीम लगाते देखा है और अपना बड़प्पन छुपाते देखा है। और अपना बड़प्पन छुपाते देखा है क्योंकि अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को उनका अपना ही समाज कर देता अनदेखा है। क्योंकि अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को उनका अपना ही समाज कर देता अनदेखा है। अब उनके सिखाए आदर्शों का मोल समझा नहीं जाता। अब उनके सिखाए आदर्शों का मूल समझा नहीं जाता। अपने जीवन के अनुभवों से जो समझाना चाहते थे वो हमें, अपने जीवन के अनुभवों से जो समझाना चाहते हैं वो हमें, वो उनसे अब कोई सीखना नहीं चाहता। वो उनसे अब कोई सीखना नहीं चाहता। अपनी झुकी कमर का बोझ वो खुद ही ढोने को मजबूर हैं। अपनी झुकी कमर का बोझ वो खुद ही ढोने को मजबूर हैं, क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। क्योंकि कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। सुंदरता के हैं सब दीवाने, सुंदरता के हैं सब दीवाने, थके हुए और वक्त के थपेड़ों से बोझल चेहरों को, थके हुए और वक्त के थपेड़ों से बोझल चेहरों को कोई निहारना नहीं चाहता। खड़े ही रह जाते हैं अक्सर सीनियर सिटीजन, खड़े ही रह जाते हैं अक्सर सीनियर सिटीजन भी, क्योंकि अब एक थका हुआ जवान व्यक्ति क्योंकि अब एक थका हुआ जवान व्यक्ति कभी अपनी सीट बुजुर्गों के लिए छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि एक थका हुआ जवान व्यक्ति अब अपनी सीट बुजुर्गों के लिए कभी छोड़ना नहीं चाहता। पहले लोग बुजुर्गों के पैर छूकर निकला करते थे घरों से। पहले लोग बुजुर्गों के पैर छूकर निकला करते थे घरों से, और अब अगर घर से निकलते हुए टोक भी दिया अगर किसी बुजुर्ग ने, और अब अगर घर से निकलते हुए टोक भी दिया अगर किसी बुजुर्ग ने, तो 2 घड़ी रुककर उनकी बात कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो 2 घड़ी रुककर उनकी बात कोई सुनना भी नहीं चाहता। शिकायतें हैं सभी को कि बुजुर्गों से कि वो कहना नहीं मानते। शिकायतें हैं सभी को बुजुर्गों से कि वो कहना नहीं मानते। पर उनसे विचार विमर्श भी तो किसी बात पर कभी कोई करना नहीं चाहता। पर उनसे विचार विमर्श भी तो कभी किसी बात पर कोई करना नहीं चाहता। बच-बच कर निकलते हैं उनसे अब वही बच्चे, बच-बच कर निकलते हैं उनसे अब वही बच्चे, जिन्हें उन्होंने कभी उँगली पकड़कर चलना सिखाया था। जिन्हें उन्होंने कभी उँगली पकड़कर चलना सिखाया था। अपनी इस झुकी हुई कमर पर कभी अपने बच्चों का बोझ उठाया था। अपनी इसी झुकी हुई कमर पर कभी अपने बच्चों का बोझ उठाया था। अब पोते-पोती को भी दादा-दादी से दूर करने की बातें घरों में बताई जाती हैं। अब पोता-पोती को भी दादा-दादी से दूर करने की बातें घरों में बताई जाती हैं। ऐसा करते हुए उनके माँ-बाप को खुद पर शर्म तक नहीं आती है। ऐसा करते हुए उनके माँ-बाप को खुद पर शर्म तक नहीं आती है। खुद अपने लिए ही खोद रहे हैं गड्ढा ऐसे लोग, खुद अपने लिए ही खोद रहे हैं गड्ढा ऐसे लोग, जो बच्चों को बुज़ुर्गों से दूर कर रहे, जो बच्चों को बुज़ुर्गों से दूर कर रहे, उनके लाड प्यार को उनका गलत व्यवहार समझ रहे। उनके लाड प्यार को उनका गलत व्यवहार समझ रहे। आँखों पर चश्मा चढ़ा के वो आँखों पर चश्मा चढ़ा के वो अक्सर घरों में बच्चों को पढ़ाते हुए और साग-सब्जियाँ काटते हुए देखे जा सकते हैं। आँखों पर चश्मा चढ़ा के वो
अक्सर घरों में बच्चों को पढ़ाते हुए और साग-सब्जियाँ काटते हुए देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कभी उठाया था आपका भी ज़िम्मा, जिन्होंने कभी उठाया था आपका भी ज़िम्मा पढ़ाने और लिखाने का, वो अब आपके बच्चों को भी वो अब आपके बच्चों को भी संस्कारी बनाते हुए देखे जा सकते हैं। वो अब आपके बच्चों को भी संस्कारी बनाते हुए देखे जा सकते हैं। नौकरी के चलते माँ-बाप के पास बच्चों के साथ बिताने का समय ही नहीं। नौकरी के चलते माँ-बाप के पास बच्चों के साथ समय बिताने का समय ही नहीं, और वो आपके बच्चों को किस्से और कहानियाँ सुनाते हुए देखे जा सकते हैं। और वो आपके बच्चों को किस्से और कहानियाँ सुनाते हुए देखे जा सकते हैं। ज़रूरत रही नहीं उनको कि अब वो पकवान रोज़ खाएँ। ज़रूरत रही नहीं उनको कि अब वो पकवान रोज़ खाएँ, और ज़रूरत ये है अब उनको कि उनके बच्चे भी अब उनके साथ बैठकर 2 वक़्त का खाना खाएँ। कि उनके बच्चे भी अब उनके साथ बैठकर 2 वक़्त का खाना खाएँ, और कुछ उनकी पूछें और कुछ अपनी सुनाएँ। कुछ उनकी पूछें और कुछ अपनी सुनाएँ। लाकर ना ना भी दे पाएँ अगर आप कपड़े उनको लाकर ना भी दे पाएँ अगर आप कपड़े उनको, फिर भी ज़रूरत ये है उनको फिर भी ज़रूरत ये है उनको कि अब आप उन्हें प्यार और अपनेपन का एक प्यारा एहसास रोज़ कराएँ। कि अब आप उनको प्यार और अपनेपन का एक प्यारा एहसास रोज़ कराएँ। कभी बिन मतलब के भी करें उनसे बात, कभी बिन मतलब के भी करें उनसे बात, और बिन मतलब के भी कभी और बिना बिन मतलब के भी कभी उनके चेहरे को देखकर आप मुस्कुराएँ, और बिन मतलब के भी कभी उनके चेहरे को देखकर आप मुस्कुराएँ। बचपन में खूब हँसाया करते थे वो आपको, बचपन में खूब हँसाया करते थे वो आपको। अब ज़रूरत उनको ये है अब ज़रूरत उनको ये है कि कोई उनका भी दिल बहलाए, उपहार नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, पर अपने बुज़ुर्गों को सम्मान और अपनेपन का एक अनुपम एहसास आप ज़रूर कराएँ। पर अपने बुज़ुर्गों को सम्मान और एक अपनेपन का अनुपम एहसास आप ज़रूर कराएँ। उनकी दुआएँ आपके जीवन को बदल देंगी। उनकी दुआएँ आपके जीवन को बदल देंगी। आप सेवा करने में उनकी बिल्कुल भी ना उकताएँ। आप सेवा करने में उनकी बिल्कुल भी ना उकताएँ। बदल जाएँगी आपकी भी तकदीर ज़रूर, बदल जाएगी आपकी भी तकदीर ज़रूर। आप आपकी वजह से अगर वो रोज़ मुस्कुराएँ, आपकी वजह से अगर वो रोज़ मुस्कुराएँ, उनको उनसे प्यार करें आप, उनकी जायदाद को प्यार करे बिना, और उनका आदर-सत्कार करें, अपने किसी भी स्वार्थ के बिना, और उनका आदर-सत्कार करें, अपने किसी भी स्वार्थ के बिना। फिर पाएँगे आप भी अपने जीवन में सुख और संपदा भरपूर। वो भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किए बिना। वो भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किए बिना, और बरस जाएगी आपके परिवार में खुशियाँ बेशुमार, क्योंकि आपको मिल गया है बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। धन्यवाद।